हेलो बच्चों, मैं आपका अपना अमित सर, द लर्निंग हब कॉमर्स क्लासेस छतरपुर। आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट जो पेपर में आपको बार बार मिलते हैं। जैसे आज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आपके पेपरों में बार बार आता है ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपरों में बार बार आता है। और 3 नंबर इसके फिक्स ही है, समझो कि 3 नंबर का आपके पेपर में आएगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो आज समझते क्या है ना। चलो पहले समझते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। पहले तो ये समझेंगे ड्राइंग होता क्या है। पहले समझे ड्राइंग क्या है। ड्राइंग आप जानते होंगे, आपने 11th में पढ़ा होगा कि इसे ड्राइंग मतलब होता है जब कोई ओनर मालिक अपने बिजनेस से कोई पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालता है, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। क्या हमने बोला आपसे कि जब कोई ओनर मालिक अपने बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालता है, हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्राइंग। अब उसी को कैलकुलेट करना सीखना है कि भाई साहब अगर ड्राइंग निकाली है तो उस पर ब्याज कितना आएगा, कितना इंटरेस्ट निकलेगा। चलो देखते हैं। सर आपका कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के 2 मेथड होते हैं। इसमें आपके 2 मेथड होंगे। कौन कौन से? एक तो होता है आपका प्रोडक्ट मेथड, एक होता है आपका सिंपल मेथड। एक आपका होगा प्रोडक्ट मेथड, एक होगा आपका सिंपल मेथड। सर ठीक है। सर प्रोडक्ट मेथड कब यूज किया जाएगा? प्रोडक्ट मेथड कब यूज किया जाएगा? जब अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आपका प्रोडक्ट मेथड वहां पर यूज किया जाएगा जब ड्राइंग की अमाउंट हर महीने अलग अलग निकाली जाए। कब? जब आपकी ड्राइंग की अमाउंट हर महीने अलग अलग निकाली जाए। जैसे मान लिया आपने पहले महीने आपने 2000 रुपये निकाले, फिर आपने 3 निकाले, फिर 6 निकाले, फिर 8 निकाले। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको वहां पर लगेगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। प्रोडक्ट मेथड ऐसा आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। और प्रोडक्ट मेथड निकालने की ध्यान रखना है, उसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब मंथ निकालना पड़ेगा। उसमें आपको अमाउंट दिया रहेगा, है ना। और आपको मंथ निकालना पड़ेगा। जब अमाउंट और मंथ निकालोगे, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा प्रोडक्ट जितना भी हो, है ना। प्रोडक्ट को ऐड कर दो, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर फॉर्मूले में आपको क्या करना है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है, रेट दी रही क्वेश्चन में रेट लिखना है और 100 और 1/12 कर देना, तो आपका प्रोडक्ट मेथड का आंसर आ जाएगा। दोबारा सुनिए। सर प्रोडक्ट मेथड कैसे निकालेंगे? सर प्रोडक्ट मेथड लगता कब है? सर प्रोडक्ट मेथड तब लगता है जब ड्राइंग आपकी हर महीने की अलग अलग हो। जैसे सर 2000, 3000, 6000, 8000, है ना। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो समझ जाना को हम लगना प्रोडक्ट मेथड। क्वेश्चन में स्पेसिफाई बोल दिया जाता है या आपको समझ जाना कि ये तो प्रोडक्ट मेथड लगना है। सर प्रोडक्ट मेथड कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट मेथड सर क्या है, आपके क्वेश्चन में अमाउंट दी रहेगी ना, ऐसा लिखा रहेगा और आपको मंथ निकालने पड़ेंगे। ए दिया है, मंथ निकाल लेंगे, मंथ निकलेंगे। और ए दिया है मंथ का और अमाउंट का मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा प्रोडक्ट मंथ। मंथ अमाउंट दिए और मंथ का मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा प्रोडक्ट। और जो भी प्रोडक्ट आया है, जो भी आपका प्रोडक्ट आया है, उसको आपको फॉर्मूला रख देना। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो भी आया, टोटल प्रोडक्ट करना है। रेट दिया है क्वेश्चन में, रेट लिख लेना, रेट लिखना, 1/12 कर दोगे तो आपको निकल आएगा आंसर किसका? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है बच्चों, देखो प्रोडक्ट मेथड जैसे ये है, ये सबने प्रोडक्ट मेथड का एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। हाँ, यहाँ लिखा है प्रोडक्ट मेथड। जैसे ये दिया, आप मान लो 2000 है और आपका मतलब ये समझो कि इसका आया 8 महीने, ठीक है। और 3000 का आया आपका 4 महीने और 6000 का आया 1 महीने और 8000 का आपका निकला 2 महीने, ठीक है सर। ये आपका निकला है, अगर ये आपका दिया अमाउंट इतना मंथ निकला है, ये निकालना पड़ता है, मंथ निकालना पड़ता है। ये निकाल लोगे आप
ठीक है, अमाउंट है, अमाउंट और ये दिया मंथ, ठीक है सर। इसका लो कितना आएगा 16,000, इसका है 12,000, इसका है 6,000, इसका है 16,000। इन सबको जोड़ दो तो ये आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 16, 32, 32, 6, 38, 38, 40, 50, कितना आया सर 50,000 आया, 50,000। 16, 16, 32, 32, 6, 38, 38, 2, 40, 50, ठीक है सर 50 आया। अब सर फॉर्मूला रख दो, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट में डाल दो 50,000। सर रेट मान लो आप 10% है ना, 10% रेट है और 1/12 है ना, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो है ना। अब बचेगा 500, 10, 1/12, इसे करो तो आ जाएगा 5,000 अपॉन 12, निकालो कितना है 12 चौको 48 है ना, आपका आ जाएगा 4, आ जाएगा 12 चौको 48, 4 फिर 2 बचेगा, 1 आएगा, फिर 8, 5 छंग 72, 8 आएगा, ऐसे पॉइंट में आएगा, फिर आएगा 80। तो आपका समथिंग इतना कैलकुलेट करने पर 416 पॉइंट इतना कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। 12, 48, 4, 2 बचा 12, 8, 12, 8 छंग 72, फिर बचेगा, ठीक है इतना आएगा। देखो समझ लिया आपने, तो क्या है आपका जो आपके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक प्रोडक्ट होता है, एक होता है सिंपल। प्रोडक्ट मेथड में क्या देखना है सर, जब आपकी अनइक्वल अमाउंट दी हो ड्राइंग में 2, 6, 2, 3, 6, 8, ठीक है सर, तो अपन कैसे इसका फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट 100 और 1/12, ठीक है सर। जैसे क्वेश्चन मान लो आप कि मंथ आपने निकाले, इतना ये दिया है क्वेश्चन में, और मंथ आपने निकाले 8, 4, 1, 2, यानी कर दो मल्टीप्लाई, तो निकल आएगा प्रोडक्ट निकलने के बाद आप टोटल जोड़ दो। आप यहाँ पे निकाला है प्रोडक्ट, यहाँ निकाला है आपका प्रोडक्ट में आप कर दो टोटल प्रोडक्ट, फिर आपको फॉर्मूले में लिख देना है, फॉर्मूले में आपको लिख देना है, तो आपको निकल आएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट का आंसर, ठीक है भाई। एक दूसरा होता है सिंपल मेथड, एक दूसरा